Hi everyone, can you please help me in solving these meta-diploid conditions of lac operon? तो फर्स्ट कंडीशन में हमें बोला है I प्लस P प्लस O प्लस Z प्लस Y प्लस। लेट से A जीन है, उसमें A प्लस और A नेगेटिव कंडीशन देखते हैं। A प्लस का मतलब होता है दैट इज़ द नॉर्मल फंक्शनल जीन एंड A नेगेटिव का मतलब है दैट इज़ द इनएक्टिव और दी म्यूटेटेड और दी नॉन फंक्शनल जीन। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास सारे पॉजिटिव है, यानी कि सारे का जीन प्रोडक्ट बन रहा है। तो आई प्लस बेसिकली क्या है, दैट इज दी लैक आई जीन। अब लैक आई जीन जो है वो रेगुलेटर जीन है और इसका जीन प्रोडक्ट क्या होता है, रेगुलेटरी प्रोटीन, जिसे हम रिप्रेसर भी कहते हैं। तो नॉर्मली रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर के साथ बाइंड रहता है एंड ऑपरेटर को ब्लॉक करके रखता है एंड सिंस इसकी वजह से हमारे पास ओपेरॉन भी ऑफ रहता है। तो इंड्यूसर की एब्सेंस में, यानी जब आपके पास नॉर्मल कंडीशन है तो उस टाइम पे बीटा गैल की फॉर्मेशन होगी नहीं, ओपेरॉन ऑफ है। बट जब आपने इंड्यूसर डाल दिया, अब इंड्यूसर डालने से क्या होता है, वी नो इंड्यूसर की बाइंडिंग साइट रिप्रेसर होती है, वो रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वो ऑपरेटर के साथ अब बाइंड नहीं करेगा एंड जो आपके पास स्ट्रक्चरल जीन है उनका जीन प्रोडक्ट बनेगा, यानी ओपेरॉन ऑन हो जाएगा। तो हमें जीन्स को भी देखना होता है, जीन्स यहाँ पर दोनों नॉर्मल है तो दोनों की फॉर्मेशन होगी, दैट मीन्स बीटा गैल एंड परमिएज दोनों की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट केस इज आई प्लस पी प्लस ओ प्लस एंड जेड नेगेटिव है। इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। जेड नेगेटिव का मतलब है कि जो ये जीन है हमारे पास यहाँ पे बेसिकली तीन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, जेड वाई एंड ए। अब इनके प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, Z का हमें पता है दैट इज़ दी बीटा गैल एंड Y का हमें पता है दैट इज़ दी परमिएज एंड A का हमें पता है दैट इज़ दी ट्रांसएसिटिलेज। अब Z नेगेटिव का मतलब मैंने बताया इनएक्टिव जीन है, यानी यहाँ से समटाइम्स ऐसा भी लिखा रहता है कि बीटा गैल की फॉर्मेशन होगी ही नहीं, समटाइम्स ऐसे भी लिखते हैं कि बीटा गैल की फॉर्मेशन हुई बट वो कैसा बना, नॉन फंक्शनल और म्यूटेटेड बना। मोर और लेस सेम ही है कि बीटा गैल बन ही नहीं रहा और बन भी रहा है तो काम का नहीं है, तो ये कभी भी इसकी फॉर्मेशन तो नहीं होगी। दिस इज़ वेरी मच श्योर, चाहे आपके पास इंड्यूसर प्रेजेंट है चाहे इंड्यूसर एब्सेंट है। नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास आता है कि अब यहाँ पर Y का सिंथेसिस कैसा होगा। तो अगर आपने यहाँ पे रिप्रेसर, इससे तो रिप्रेसर बन रहा है, बट जब आपने इंड्यूसर डाला, इंड्यूसर डालते ही इंड्यूसर रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा और उसे इनएक्टिवेट करेगा, जो कि ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर सकता। दैट मीन्स वहाँ पर परमिएज का सिंथेसिस हमारे पास होगा। तो अगर इंड्यूसर एब्सेंट है तो हमारे पास सिंथेसिस नहीं होगा, बिकॉज उस टाइम रिप्रेसर ब्लॉक करके रखेगा ऑपरेटर को। बट जब हमारे पास इंड्यूसर आ गया तो उस टाइम परमिएज की सिंथेसिस होगी।